हेलो फ्रेंड्स, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स, उसमें हम फंक्शंस आज देखने वाले हैं। आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो पहला चीज, फंक्शन क्या है? तो यहां पर हम समझेंगे कि भाई अगर मेरे पास दो सेट होने चाहिए, मतलब नॉन एम्प्टी, मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं 1 2 3, तो इसे कहते हैं सेट। सेट इज अ कलेक्शन, तो हम उसको सेट कहेंगे, उसको गण भी कहा जाता है। तो वो क्या होता है एग्जैक्टली कि यहां पर अगर मैं लिखूं 1 2 3 4, तो ये चार एलिमेंट्स जहां पे लिखे हैं वो सेट बन गया हमारा। तो फंक्शन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? दो नॉन एम्प्टी, मतलब खाली नहीं हो, ऐसे दो सेट होने चाहिए। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 2 3 एक सेट है, मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 4 6 8 10, ये दूसरा कोई सेट है। अब कहता है कि अगर आपके पास कोई रिलेशन बना पाओ आप दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में, इट इज नोन एज अ फंक्शन। और वो जो रिलेशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या है प्रॉपर्टी? एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट्स सेट बी का एक मात्र एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बोलूं 1 2 के साथ जुड़ा हुआ है, अगर मैं बोलूं 1 6 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्या कह रहे हैं कि भाई फंक्शन में आपके पास सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का एक और मात्र एक एलिमेंट के साथ ही एसोसिएट होना चाहिए। तो अभी अगर मैं लिखूं 2 4 के साथ जुड़ा हुआ है, अब मैं बोलूं भाई 3 किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये फंक्शन विधेय नहीं है। ए का हर एक एलिमेंट्स बी का यूनिक एलिमेंट्स के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो अब मैं यहां पर बोलूं 3 6 के साथ जुड़ा हुआ है, ओके। अब यहां पर दो एलिमेंट्स एक्स्ट्रा है तो इश्यू नहीं है अभी, लेकिन ए का कोई भी एलिमेंट्स बचना नहीं चाहिए, वो सबके सब किसी ना किसी साथ के जुड़े होने चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख दूं भाई ए 2 के साथ जुड़ा हुआ है, बी भी 2 के साथ जुड़ा हुआ है, 3 भी 2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो चलेगा, तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ए 2 के साथ भी जुड़ जाए, ए 6 के साथ भी जुड़ जाए, ऐसा वैलिड नहीं होगा। सो एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विथ unique elements of set B by some relation, it is known as a function। तो अच्छे से आपको समझ में आ चुका है फंक्शन की डेफिनेशन। अभी यहां पर आपको दो एग्जांपल छोटे छोटे दिए गए कि भाई ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। तो मैं यहां पर ये दो एग्जांपल्स हम बाद में देखते हैं, पहले मैं यहां पर थोड़े बहुत डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। 1 2 3 ए बी सी डी, अगर 1 ए के साथ जुड़ा है, 2 बी के साथ, 3 बी के साथ जुड़ा हुआ है, तो हाँ ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हर एक के साथ जुड़ रहा है, ओके। ए यूनिक, बी 2 यूनिक, 3 यूनिक। अगर मैं ऐसे लिखूं 3 सी बी के साथ भी जुड़ा हुआ है, 3 डी के साथ, तो ये फंक्शन नहीं है, बराबर हमें याद रखना है। क्लियर हुआ? तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो 1 का मैं सॉल्यूशन यहां लिखने जा रहा हूं। तो आपको ए क्या दिया हुआ है? -1 0 1 2। देखिए यहां पर आपका 10 तक कुछ भी मीडियम में आपकी पढ़ाई है या कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथमेटिक्स एट्स इज ओन लैंग्वेज, मैथ्स खुद अपना एक लैंग्वेज है, मतलब आप सब यहां पर समझ सकते हैं। बी क्या दिया हुआ है मेरे पास? 1 2 3 4 एंड 5। आपको एफ एक्स क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कुछ भी बहुत टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से क्या करना है भाई, यहां से ए के एलिमेंट्स को आपको पुट करना है यहां पर। तो -1 लगाएंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, सो आंसर हुआ 2। चलो 0 लगाएंगे तो 0 स्क्वायर प्लस 1, तो आंसर हुआ यहां पर 1। चलो 1 लगाएंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1, सो आंसर हुआ 2। चलो 2 लगाएंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1, यानी आंसर हुआ 5। तो अभी आप यहां पर देखिए कि भाई चलो -1 का आंसर 2 इधर है, हाँ है। चलो 0 का आंसर 1 भी इधर है, 1 का आंसर 2 भी इधर है, 2 का आंसर 5 भी इधर है।
सो ये फंक्शन हुआ, सो यस यस इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। हाँ, तो ये हमारा फंक्शन बन रहा है। तो अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा कि यहां पर मेरे पास कौन से एलिमेंट थे, -1 0 1 2, यहां पर कौन है 1 2 3 4 एंड 5। तो -1 की इमेज आपको क्या मिली थी 2, 0 की इमेज आपको 1 मिल रही है, 1 की इमेज 2 मिल रही है एंड 2 की इमेज क्या मिल रही है आपको 5 मिल रही है। मतलब -1 का जो आंसर है वो 2 है, 0 का आंसर 1 है, 1 का आंसर भी 2। तो देखो यहाँ पर हर एक एलिमेंट्स का आंसर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। जो आंसर मिल रहा है वो सामने वाले सेट के अंदर ही है। अगर यहाँ पर ऐसा बोला होता कि भाई 5 ये बी के अंदर नहीं है तो 2 का आंसर आपको 5 नहीं है, तो उसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं होगा। समझ रहे? अगर आपको थोड़ा डाउट कहाँ लगेगा कि सर -1 भी 2 को दे रहा है, 1 भी 2 आंसर दे रहा है, वो चलेगा। समझ रहे हैं बराबर? तो ये कोई इश्यू नहीं है हमारे पास। तो ये जो बना नंबर 1, आपको क्या लिखना है, ए सेट बी सेट एफ आपको जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको वैल्यू देख लेना है। बस ये आंसर जो आपको मिला वो सेट बी के एलिमेंट्स हैं, यस कॉल इट इज अ फंक्शन। चलो नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आपको फंक्शन एफ क्या दिया हुआ है, x² प्लस x प्लस 1 दिया हुआ है। तो यहां पर चलो सेट ए 2 का सॉल्यूशन 1 2 3। चलो हमारे पास बी सेट क्या है 2 3 7 8 एंड 9 है और आपके पास फंक्शन एफ दिया हुआ है x² प्लस x प्लस 1। चलो अब यहाँ पर f1 लगाएंगे तो 1² प्लस 1 प्लस 1, सो आंसर हुआ 3। चलो 2 लगाएंगे तो 2² प्लस 2 प्लस 1, तो 4 5 6 एंड ये 7 हुआ। चलो 3 लगाएंगे तो 3² प्लस 3 प्लस 1, तो यहाँ पर 9 10 11 12 एंड ये 13 हुआ। सो यस यहाँ पर भी आप देखिए 1 की इमेज, 2 की इमेज एंड 3 की इमेज। सो 1 की इमेज आपको यहाँ पर देखिए 2 3 7 8 9 है मेरे पास। 1 की इमेज 3 मिली, ओके बराबर है। 2 की इमेज 7 मिली, ओके ये भी बराबर है। 3 की इमेज 13 मिली, लेकिन 13 तो यहाँ पर नहीं है। सो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई हाँ आप जो बता रहे थे ए बी आपके पास ये सेट है, अगर ये आप फंक्शंस कहना चाहते हो तो ये फंक्शन ए से बी पर नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 13 एलिमेंट्स नहीं है। सो आप कह सकते हैं हियर 13 जो है वो बी के अंदर इसको कहते हैं बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर मैं ऐसे लिखूं कि यहाँ पर 7 बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या है कि 7 जो नंबर है वो बी में आया हुआ है, ऐसा लिखा है। उसका मतलब 13 जो है वो बी में नहीं है। सो इट इज नॉट अ फंक्शन, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। क्लियर, समझ में आ चुका है। ए बी जो दो सेट दिए थे, आपको एफ दिया हुआ है, इसके अंदर आपको क्या करना है, ए की वैल्यू यहाँ पर रखते जाना है। रखते जाओ, जो आंसर आए वो सारे सारे आंसर आपको बी में मिलने चाहिए। तो ये फंक्शन है, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। 1 मार्क्स के छोटे छोटे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। इफ f(x) इक्वल्स टू x² देन फाइंड f1 आपको ढूंढना है, f-1 भी आपको ढूंढना है। तो चलो मैं यहाँ पर 1 का सॉल्यूशन ले लेता हूँ। क्या दिया हुआ है आपको भाई, f(x) इक्वल्स टू x²। तो आपको क्या करना है भाई, f1 चाहिए आपको, तो यहाँ पर 1² करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। चलो f-1 ढूंढना है आपको, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा 1। बस, तो मतलब 1 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं कि f1 तो f1 का आंसर, f-1 तो f-1 का आंसर आ जाएगा। चलो नंबर 2, तो ये जो हर एक साल पूछे गए एग्जाम्पल से, यहाँ पर f(x) क्या दिया हुआ है आपको, 1/x दिया हुआ है, देन 1/x है। अभी आपको पूछा गया कि f1 ढूंढो, तो चलो 1/1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। नंबर 3 देखते हैं।
कि एफ एक्स दिया हुआ है आपको एक्स क्यूब माइनस 3, यस बराबर है। थोड़ा आराम से हम जाएंगे तो यहाँ पर मुझे 2 चाहिए, F2, तो यहाँ पर 2 क्यूब माइनस 3, तो 8 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो बस ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, बहुत इजीली है। मेन चीज क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर बात तो बहुत इजी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। चलो नंबर 4 देखते हैं। एफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको कि भाई हाँ एक्स क्यूब प्लस 5 दिया हुआ है। अभी आपको पूछा गया कि F2 ढूंढो, तो यहाँ पर 2 क्यूब प्लस 5, तो 8 प्लस 5, तो आंसर आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। चलो नंबर 5 देखते हैं। तो 5 क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अभी यहाँ पर -1 लगाना है हमें, तो -1 का स्क्वायर करेंगे -1। देखो ये एग्जांपल्स में थोड़ा आपको क्या देखना है कि भाई -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सो ये 1 - 1 इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। चलो 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है हमें एक्स क्यूब माइनस 1, देन हमें ढूंढना है F3। चलो पहले F3 ढूंढ लेते हैं। तो F3 क्या होगा, 3 का क्यूब -1, सो 27 - 1 यानी 26 हो जाएगा। चलो F-2 चाहिए मुझे, तो -2 का क्यूब करेंगे -1, तो माइनस का 3 पावर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड फिर से माइनस हो जाएगा। सो -8 - 1 यानी -9। तो अभी आपको क्या चाहिए, तो F3 प्लस F ऑफ -2, तो F3 की वैल्यू कितनी है 26, प्लस आपको पूछा है F-2 यानी -9, तो 26 - 9 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 15 मिल जाएगा, ओ सॉरी 17 मिल जाएगा। 26 - 9 यानी 17 आंसर आ जाएगा। चलो नंबर 7 क्या दिया हुआ है आपको, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। अभी आपको पूछा है F2 ढूंढना है, तो यहां पर 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 स्क्वेयर 4 प्लस 1, नीचे 2 माइनस 1 यानी 1, सो आंसर आएगा हमारा 5 आएगा। चलो F3 पूछा है, तो 3 स्क्वेयर यानी 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 यानी 2, तो 10/2 करेंगे तो यहां पर भी आपको आंसर मिलेगा 5 मिल जाएगा। तो देखो बहुत इजी एग्जांपल थे। जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा टू डिग्री के लिए जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं एमसीक्यू, तो वहां पर ये सारे एग्जांपल भी आपको काम आ सकते हैं। बहुत इजी थे। F1 F2 F3 F-1 जो भी हमें ढूंढने को लिए कहा गया था हमने आराम से ढूंढ लिया है। नंबर 4 देखते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है आपको एक्स क्यूब प्लस 1, तो आपको ढूंढना है F3 माइनस F2 डिवाइडेड बाय F1। तो चलो अभी हमारे पास एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। पहले मैं ढूंढ लेता हूं F1, चलो क्योंकि 1 F2 F3 चाहिए। 1 के लिए क्या होगा 1 क्यूब प्लस 1 यानी 2 आएगा। चलो 2 के लिए क्या होगा, तो 2 क्यूब प्लस 1 यानी 2 का 3 पावर, तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो 8 प्लस 1 यानी 9। चलो 3 के लिए क्या होगा 3 क्यूब प्लस 1, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 3 27 प्लस 1 यानी 28। सो F3 माइनस F2 डिवाइडेड बाय F1 इक्वल्स टू, तो F3 28 माइनस F2 9 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2, तो 28 माइनस 9 करेंगे तो 19/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी हमें जाना है और आराम से हो जाएगा। आप एक काम कीजिएगा, अपनी नोटबुक बॉल पेन साथ में रखिएगा और मैं जितने एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम्पल्स कर दीजिएगा। गारंटी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या इंटरनल एग्जाम हो, आपको 100% फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ चलो नंबर में 5 का सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ।
एफ एक्स दिया हुआ है मुझे एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अभी ढूंढना क्या है मुझे, F135। तो चलो F1, तो 1 स्क्वेयर प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 के लिए क्या होगा, तो 3 स्क्वेयर प्लस 1 करेंगे तो 10 होगा। 5 के लिए क्या होगा, तो 5 स्क्वेयर प्लस 1 करेंगे तो 25 प्लस 1 यानी 26 हो जाएगा। तो नाउ हमें पूछा गया है F5 माइनस F3 डिवाइडेड बाय आपको पूछा है F1। तो F5 26 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर होगा 16/2 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 8 मिलेगा। तो नंबर 5 का भी सॉल्यूशन अच्छे से आपको आ चुका है। चलो नंबर 6, तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में fx प्लस 1 माइनस एफ एक्स है, राइट साइड में 4fx है। मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल लेके आना है, आंसर बराबर लेके आना है। तो चलो fx क्या दिया हुआ है मेरे पास, fx इक्वल्स टू 5 टू द पावर x दिया हुआ है। अभी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, fx प्लस 1 माइनस fx। तो देखो अगर मेरे पास यहाँ पर 7 होता तो मुझे क्या करना है, 5 का 7 पावर, यहाँ पर 2 होता तो 5 का 2 पावर, यहाँ पर 9 होता तो 5 का 9। मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो 5 के पावर में जाएगा। तो यहाँ पर क्या नंबर है आपके पास, x प्लस 1, तो 5 के पावर में जाएगा x प्लस 1 माइनस 5 के पावर में x जाएगा। अभी हम ये भी स्कूल में पढ़ के आए हैं कि अगर 2 का पावर 3 प्लस 7 है तो इसको कैसे लिखते थे, 2 का 3 पावर इंटू 2 का 7 पावर लिखते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 का x पावर होगा इंटू 5 का 1 पावर माइनस 5 का x पावर, तो है ही। मतलब बहुत सिंपल है, क्लियर। सो अब दोनों यहाँ से देखो 5 का x पावर अगर मैं कॉमन ले लूं तो इधर क्या बचा 5, इधर 5 का x पावर आ गया तो क्या बचेगा 1, यानी 5 माइनस 1 करेंगे तो 4। सो क्या बचा 4 इंटू 5 का x पावर। अभी 5 का x पावर को तो मैंने क्या नाम दिया है, fx, तो 4 इंटू fx हो गया। ये तो क्या हो गया राइट हैंड साइड। भाई मुझे लेफ्ट हैंड साइड क्या था, fx प्लस 1 माइनस fx, तो यहां से 5 के x प्लस 1 पावर माइनस 5 का x पावर, सिंप्लीफाई किया तो 4 इंटू fx मिल गया, मतलब राइट हैंड साइड। नंबर 7, fx दिया हुआ है आपको e रेज टू x, देन प्रूव करना है आपको f ऑफ x प्लस y इक्वल्स टू fx इंटू fy, f ऑफ x माइनस y इक्वल्स टू fx डिवाइडेड बाय fy। बहुत सिंपल एग्जांपल है। चलो हम 7 का सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर fx दिया हुआ है आपको e रेज टू x। चलो अभी नंबर 1, 7 का 1, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, f ऑफ x प्लस y। देखो बहुत सिंपल एग्जांपल है। तो इसका मतलब अगर x है तो e के पावर में x, 9 है तो 9 पावर में, 15 है तो 15, तो x प्लस y है तो e के पावर में x प्लस y। अभी हमने बताया कि अगर बेस सेम है तो e रेज टू x इंटू e रेज टू y बनेगा। e रेज टू x को तो हमने क्या नाम दिया हुआ है, fx दिया है। e रेज टू y को क्या नाम दिया हुआ है, fy दिया हुआ है। तो ये क्या बन गया fx इंटू fy, यानी राइट हैंड साइड। बहुत सिंपल हुआ। चलो इसका नंबर 2 देख लेते हैं। f ऑफ x माइनस y, यानी अगर यहाँ पर x होता तो e के पावर में x, तो यहाँ पर e टू दी पावर x माइनस y। अभी हमें ये भी पता है कि अगर 2 का पावर माइनस 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 का 3 पावर। 2 का पावर 7 माइनस 3 का मतलब 2 का 7 पावर डिवाइडेड बाय 2 का 3 पावर। तो e टू दी पावर x डिवाइडेड बाय e टू दी पावर y। तो e का x पावर को हमने नाम दिया है fx, ये e रेज टू y का नाम हो गया fy। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। तो मतलब यस, नंबर 7 का 1 एंड 2 दोनों का अच्छे से सॉल्यूशन हमारा हो चुका है।
चलो अभी नंबर 8 देखते हैं, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल एग्जांपल्स है। 8 बहुत ही इजी एग्जांपल और यूनिवर्सिटी एग्जाम, इंटरनल एग्जाम के लिए आईएमपी कह सकते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है आपको a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय b प्लस ए एक्स। आपको पूछा गया कि एफ एक्स इंटू एफ 1/x का आंसर 1 लेके आना है। तो एफ एक्स तो है मेरे पास, तो चलो नाउ एफ में 1/x ढूंढ लेता हूं। तो क्या होगा, a प्लस बी 1/x की जगह पर 1/x, b प्लस ए x की जगह पर 1/x। तो क्या होगा, इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x यहां मल्टीप्लाई होगा तो ax प्लस बी होल डिवाइडेड बाय x होगा। यहां पर bx प्लस ए एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। अभी देखो ये x एंड ये वाला x दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, ax प्लस बी अपॉन bx प्लस ए। तो ये हुआ हमारा f ऑफ 1/x। चलो लेकिन हमें तो क्या ये नहीं ढूंढना है, हमें तो प्रूव करना है कि भाई एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x का आंसर 1 आना चाहिए। तो नाउ एफ एक्स आप साथ में लिखते जाएंगे, बहुत ही इजी रहेगा आपके साथ। तो एफ एक्स तो क्या है आपके पास, a प्लस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए एक्स है। 1/x क्या है आपके पास, ax प्लस बी अपॉन बी एक्स प्लस ए। तो आप देखो ये bx प्लस ए, ये भी bx प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ax प्लस बी ax प्लस बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, नंबर 1 हो गया। तो देखो एग्जांपल नंबर 8, a प्लस बी एक्स अपॉन बी प्लस एक्स, बहुत ही इजी। 1/x, x की जगह पर 1/x लगा दीजिए, ये एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम यानी लसा लेना है, लघुत्तम सामान्य अवयव। तो यहाँ पर आप ax प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो bx प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स, ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ax प्लस बी अपॉन bx प्लस ए बचेगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमने लगा दिया तो आंसर आ गया 1। बहुत इजी था। चलो नंबर 9, ये भी बहुत इजी है, वीडियो को पॉज कीजिए और आप फटाफट ढूंढ लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या दिया हुआ है आपके 9 के आंसर के लिए, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स, हमें चाहिए एफ ऑफ 1/x। अभी यहां पर आप देखो 1 प्लस 1/x, अभी ये x को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, ये इसके नीचे वाला x कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, x अपॉन x प्लस 1 बचेगा। अभी हमें पूछा गया कि नाउ चलो एफ एक्स प्लस एफ 1/x, ये दोनों का आंसर, तो एफ एक्स है मेरे पास 1/1 प्लस x और f 1/x है मेरे पास x अपॉन x प्लस 1 लिखे या 1 प्लस x लिखे, दोनों इक्वल ही है। तो ये नीचे दोनों के पास कॉमन है तो 1 प्लस x लिख देता हूं और ऊपर ये दोनों का टोटल कर देता हूं, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास आंसर 1। तो देखो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, उसका भी आंसर यहाँ पर हमें मिल चुका है 1। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं, उतने ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, और देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये यहाँ पूछे गए हैं। तो बहुत आईएमपी क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर 4 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 10 देखते हैं, क्या दिया हुआ है आपको, एफ एक्स इक्वल्स टू 10 का सॉल्यूशन, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हमें प्रूव करना है नंबर 1, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये एफ एक्स यानी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स तो हम लिख ही देंगे। अभी आप देखो माइनस एक्स यानी जहां पर x दिख रहा है वहां पर हमें माइनस एक्स लगाना है,
तो 1 माइनस माइनस एक्स, नीचे 1 प्लस माइनस एक्स, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट हुआ, 1 प्लस एक्स भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपका आंसर 1। तो मतलब फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया। चलो सेकंड हमें पूछा है भाई आपको चाहिए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो एफ एक्स क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। चलो x की जगह पर हमें क्या लगाना है 1 अपॉन एक्स, तो 1 माइनस, ये बहुत आराम से करते जाना है आपको, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये स्टेप एज इट इज लगाएंगे हम। अभी यहां पर आप देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ x मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये नीचे वाले दोनों x कैंसिल आउट हो जाएंगे, या तो फिर ये छेद का छेद या ऊपर जाएगा तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अभी आप यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ या माइनस साइन अंदर लेके जाऊं तो x माइनस होगा 1 प्लस होगा, तो 1 माइनस एक्स और नीचे 1 प्लस एक्स, तो देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कितनी बार हुआ 2 टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स तो हम एफ एक्स कहते हैं, सो ये बन गया हमारा 2 ऑफ एफ एक्स। फिर से मैं बता दूं अगर मेरे पास -7/9 है तो हम क्या कर देते थे माइनस माइनस प्लस 7/9 करते थे। अगर ये माइनस है और प्लस लगाना है तो हम -7/9 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये माइनस साइन को मैं प्लस बना रहा हूं यानी माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो x माइनस होगा 1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मैंने 1 को पहले लिख दिया है, तो आपको अच्छे से आराम से समझ में आ रहा है। क्लियर। तो नाउ हियर अभी हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर, यस ये 2 हमारा हो चुका है, अभी हम 3 देखते हैं एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स, सॉरी ये माइनस था तो ये हमारा 3 कंप्लीट हुआ। अभी हम 2 देखते हैं, 2 है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो एफ एक्स क्या है मेरे पास 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो हमेशा जरूर नहीं कि ये तीनों साथ में आए, अगर ये दिया हुआ है और प्रूव करने को ये पूछा है, ये दिया हुआ है प्रूव करने को ये पूछा है, और ये गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में तो बारी बारी रिपीट होने वाले एग्जाम्पल्स है। तो अब यहाँ पर मैं 1 माइनस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स लगा देता हूँ। देखो मैं इसका डायरेक्टली यूज भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको ये के साथ ये पूछा है तो आपको इसी मेहनत करनी पड़ेगी, ये के साथ ये अकेला पूछा है तो भी आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ पर तो x माइनस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये दोनों के x कैंसिल आउट हुए, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अभी देखो ये माइनस साइन में बाहर ले लूं तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, सो आंसर क्या आ गया आपका 0 आ गया है। तो बहुत ही इजी वे से हमने नंबर 10 जो दिया हुआ था उसके 1, ये हमारा 2 बनेगा और ये हमारा जो 3 था वो भी सॉल्व हो चुका है। अभी नंबर 11 में क्या है भाई कि आपको 1 माइनस एक्स ये उल्टा सुल्टा दिया हुआ है, तो भी बहुत इजी है, हम फटाफट इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर 11 के लिए क्या दिया गया है, चलो 11 का सॉल्यूशन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स दिया है, तो हमें एफ एक्स प्लस ये ढूंढना है, माइनस वाला भी ढूंढना है, और ये थर्ड वाला कुछ अलग है वो भी ढूंढना है। लेकिन बहुत इजी है, मैं यहाँ पर आपके लिए भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हो गया है, इसका मतलब ये भी हो ही जाएगा, लेकिन आप साथ साथ में मेरे साथ कैलकुलेशन करते रहेंगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे। चलो नंबर 11 उसका फर्स्ट एफ एक्स प्लस
एफ ऑफ 1/x, तो एफ एक्स है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस ये 1/x 1 माइनस 1/x, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अभी यहाँ पर आप x एलसीएम ले लेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 1/x, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1/x, तो ये x कैंसिल आउट हो गया। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, अभी ये x प्लस 1 लिखूँ कि 1 प्लस एक्स लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से मुझे माइनस बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया हमारा 0। तो मतलब ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। चलो सेकंड देखते हैं कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/x। देखो इतना कुछ हमें रट्टा नहीं लगाना है कि भाई ये आएगा तो कोई भी आएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम वैल्यू रखते रखते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो मांगा गया वो आंसर मिल जाएगा। एफ एक्स है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस 1/x 1 माइनस 1/x। तो अभी आप देखो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, अभी यहाँ पर x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 1/x, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस 1/x, ये वाला x कैंसिल आउट हो गया। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, अभी आप देखो ये तो 1 प्लस एक्स है ही, अभी यहाँ पर आपको 1 माइनस एक्स है, मतलब माइनस साइन ये अंदर ले लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 2 बार आया है ये तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसका तो नाम क्या दिया हुआ है हमें 2 इंटू एफ एक्स, ये एफ एक्स आ गया, सो आंसर इज 2 इंटू एफ एक्स। तो देखो एक और चीज मैं आपको सीक्रेट बता दूं, अगर आपको कुछ प्रूव करने को दिया गया है, साबित करने को दिया गया है तो साबित होना ही चाहिए, बराबर। आप इधर से थोड़ा बहुत शुरू कीजिएगा, यहाँ पर आइएगा, और इधर से थोड़ा बहुत शुरू कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा, लेकिन ये सीक्रेट है, बराबर ध्यान रखेंगे। चलो नंबर 3, तो ये आपका बहुत अच्छे से काम हो चुका है। 3 थोड़ा मजेदार एग्जाम्पल है, ये जो 2 एग्जाम्पल नंबर 11 का 3 वो भी कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं। नंबर 3, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अभी आप देखो यहां पर 1 प्लस ये पूरा का पूरा टर्म आपके लिए x है, तो x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, नीचे 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अभी ये इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स वाई प्लस यहां पर x प्लस वाई, ये जो पूरा है उसके डिवीजन में क्या आएगा 1 प्लस एक्स वाई आएगा, नीचे यहां पर ये 1 प्लस एक्स वाई, अभी ये माइनस है तो x भी माइनस होगा y भी माइनस होगा, नीचे डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो ये नीचे वाले दोनों 1 प्लस एक्स वाई कैंसिल आउट हो गए। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, 1 प्लस एक्स को पहले लिखता हूँ, फिर y लिख रहा हूँ एंड देन एक्स वाई लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई इश्यू जरूरी नहीं। अभी और यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई लिख रहा हूँ, मतलब एक्स वाई बाद में, तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई। अभी आप यहाँ पर देखो ये 1 प्लस एक्स है, इधर से अगर मैं y कॉमन ले लूं तो यहाँ से भी 1 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस एक्स है, इधर से मैं माइनस वाई कॉमन ले लूं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अभी आप देखो ऊपर से 1 प्लस एक्स को कॉमन ले लूं, नीचे से 1 माइनस एक्स को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, नीचे से 1 माइनस एक्स कॉमन आया, तो ये कॉमन आ चुका है तो 1 बचा, तो ऊपर 1 प्लस वाई एंड नीचे क्या बचेगा, ये 1 माइनस एक्स कॉमन आया तो 1 माइनस वाई बचा, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा हमारा
एफ एक्स एंड वन प्लस वाई, वन माइनस वाई, ये क्या बन जाएगा हमारा एफ वाई। तो देखो बहुत इजी एग्जाम्पल है, फिर से मैं बराबर रिपीट कर रहा हूं आपको। एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई कहाँ रखना है, एक्स की जगह पर लगा देना है। अभी ये मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं आपके पास, तो वन प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई ये वन प्लस एक्स वाई, अभी ये माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई वन, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, वन माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई, यहां से मैंने y को कॉमन लिया तो वन प्लस एक्स बचेगा, ये ऊपर भी वन प्लस एक्स है, माइनस वाई को कॉमन ले लूंगा तो वन माइनस एक्स, ये वन प्लस एक्स कॉमन आ गया तो इधर क्या बचा वन प्लस वाई, वन माइनस एक्स कॉमन आया तो इधर बचा वन माइनस वाई, ये बन गया एफ एक्स एंड ये बन गया एफ वाई। तो एग्जाम्पल नंबर 11 बहुत ही इजी था, कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 12 एंड 13 बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं, हम सॉल्व कर देते हैं आराम से इसको। चलो एफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको, अंडर रूट 9 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। अभी हमें चाहिए एफ एक्स तो है, तो पहले एफ 9 माइनस एक्स ढूंढ लेते हैं। तो नाउ एफ ऑफ 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू, तो आपको करना क्या है, जहां x दिखता है x की जगह पर 9 माइनस एक्स, तो यहां पर होगा 9 माइनस एक्स, नीचे अंडर रूट ये 9 माइनस एक्स की जगह पर 9 माइनस एक्स प्लस एक्स की जगह पर 9 माइनस एक्स। तो अभी आप यहां पर देखो, तो 9 माइनस 9 कैंसिल आउट, माइनस माइनस अंडर रूट एक्स बचेगा, यहां पर भी सेम चीज अंडर रूट एक्स बचेगा और यहां पर बचेगा अंडर रूट 9 माइनस एक्स बचेगा। अभी क्या चाहिए आपको, हियर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू, तो चलो एफ एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, अंडर रूट 9 माइनस एक्स, नीचे अंडर रूट 9 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। एफ 9 माइनस एक्स क्या मिला आपको, अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स मिला। तो अभी आप देख लीजिए, नीचे तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स तो कॉमन ले लेते हैं यहां पर, ओके। अभी ऊपर क्या बचा, अंडर रूट 9 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, तो ये क्या हुआ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया, सो आंसर आ गया 1। देखो बहुत सिंपल है, ये दिख रहा था अंडर रूट 9 माइनस, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, x की जगह पर 9 माइनस एक्स लगा दिया, दोनों का टोटल किया, आंसर हमें आ जाना चाहिए 1। क्लियर। तो एग्जाम्पल नंबर 12 बहुत इजीली हो चुका है। चलो अभी हम देखते हैं आगे नंबर 13। तो 13 भी ऐसा ही है, अगर आप खुद ट्राई करोगे तो एकदम आराम से हो जाएगा। चलो चलो चलो, तो 13 के लिए हमें दिया गया है कि एफ एक्स दिया हुआ है आपको अंडर रूट एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट 8 माइनस एक्स। एफ चाहिए आपको 3 माइनस एक्स, तो चलो जहां जहां आपको x दिखता है x की जगह पर क्या लगा देना है आपको 3 माइनस एक्स प्लस 5, x की जगह पर 3 माइनस एक्स, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो अंडर रूट ये 3 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर 3 माइनस एक्स, 5 तो एज इट इज है, यहां पर 8 माइनस एक्स की जगह पर 3 माइनस एक्स। तो चलो अभी देखते हैं हम, ये 5 प्लस 3 ये बन जाएगा 8 माइनस एक्स, नीचे यहां पर 5, 3 प्लस 5 तो ये 8 माइनस एक्स, यहां पर क्या बचेगा 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 एंड माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर। अभी आपको क्या पूछा गया है, हियर एफ एक्स प्लस एफ
3 माइनस एक्स इक्वल्स टू। तो देखो डीडी सेट वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे तो टोटली फंक्शंस आपका एकदम फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट 8 माइनस एक्स। अभी यहां पर क्या हुआ आपका अंडर रूट 8 माइनस एक्स, नीचे अंडर रूट 5 प्लस एक्स लिखो, ये दोनों तो भी चल जाएगा। सो अंडर रूट 5 प्लस एक्स अंडर रूट 8 माइनस एक्स हुआ। सो नीचे दोनों कॉमन है आपके पास, x प्लस 5 अंडर रूट 8 माइनस एक्स, तो ऊपर ये दोनों का टोटल होगा। सो अंडर रूट एक्स प्लस 5 अंडर रूट 8 माइनस एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा आपका आंसर 1 हो गया। सो एग्जाम्पल 12 भी अगर आपने देखा होगा तो बहुत इजी था, नंबर 13 भी अगर आपने देखा होगा तो ये भी बहुत इजीली सॉल्व हो चुका है। अभी हम फंक्शन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिए, तो ये भी बहुत इजी है। एक्चुअली डिप्लोमा के लिए सिलेबस इतना लिमिटेड है, लेकिन अगर आप आगे बीएससी के अंदर जाओगे तो ये फंक्शंस बहुत बड़ा विटाल सब्जेक्ट्स है। क्लियर? सो नाउ हियर तो नंबर 14 का सॉल्यूशंस अगर हम देखें, सो fx दिया हुआ है आपको 2x प्लस 1, तो अभी आपका यहाँ पर f ऑफ fx पूछा है, यानी कि आपको क्या करना है कि ये fx की जो वैल्यू है 2x प्लस 1 फिर से f में रखना है। मतलब आपको क्या करना है, ये x की जगह पर 2x प्लस 1 2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 4x प्लस 2 प्लस 1 यानी 4x प्लस 3। इसे कहते हैं f ऑफ fx। अभी हमें पूछा है कि f ऑफ f2 चाहिए आपको, तो क्या करना है, यहाँ पर आप 2 लगा देंगे तो 4 इंटू 2 तो 8 प्लस 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11। या तो फिर अगर आपको ये नहीं पूछा है एंड अगर डीडी सेट में डायरेक्टली पूछ दिया कि इवैल्यूएट f ऑफ f2, तो क्या करेंगे भाई, चलो f ऑफ f2 के लिए तो पहले आपको ये बाहर वाला f एज इट इज रखना है, इधर 2 लगा दो तो 2 इंटू 2 तो यह 4 प्लस 1 तो 5 हो जाएगा। अब फिर से आपके पास f5 तो यहाँ पर 5 लगा दो तो 5 इंटू 2 तो 10 प्लस 1 करेंगे तो 11। तो ये क्या हुआ, ये आपका शॉर्टकट हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें पूछा गया तो इसलिए मैं यहाँ पर कंप्लीट आपको दिखा देता हूँ। नंबर 15 में हमारे पास है fx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, हमें चाहिए f ऑफ fx। तो यहां पर देखो f ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, यानी कि हमें क्या करना है, अब जहां पर x है इधर वो हर एक जगह पर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, यानी 1 प्लस, अभी यहां पर आप देखो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, यहां पर x की जगह पर भी 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 1 प्लस एक्स यहां पर डिवाइडेड बाय x, एंड यहां पर क्या आपके पास 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो ये x x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 बचेगा। तो f ऑफ fx आपको मिल चुका है। अभी पूछा है कि f ऑफ f1 ढूंढिए आप, तो यहाँ पर f ऑफ f1, तो अभी तो मेरे पास ये है तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 1 लगा दूंगा तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी 2, सो आंसर इज 3/2। अगर आपको डायरेक्टली पूछा है भाई f ऑफ f1 ढूंढना है तो आपको क्या करना है, पहले इधर 1 लगा देना है तो 1 प्लस 1 2 बाय यहाँ पर करेंगे। तो नाउ मैं शॉर्टकट्स बता देता हूँ स्टार करके, f ऑफ f1 यानी f ऑफ ये 1 लगाओ यहाँ पर तो 1 प्लस 1 2 बाय 1 यानी 2 हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर 2 लगा दो तो 1 प्लस 2 बाय 2 करेंगे सो 3/2 हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला मिला और ये आपको पर्टिकुलर किस किस की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पर फंक्शंस जो हमारा चैप्टर चल रहा है
डिटर्मिनेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। क्लियर? फंक्शंस, और अभी इसके बाद में हमारे पास लॉगरिथम फंक्शंस का इंपॉर्टेंस वीडियो आने वाला है। तो ये एग्जांपल नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अभी हम 16 के लिए आगे बढ़ते हैं। 16 बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, चलो देख लेते हैं 16 को। नाउ हियर fx क्या दिया हुआ है आपको, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स दिया हुआ है। अभी हमें चाहिए f ऑफ fx। देखो बहुत इजी वे में मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। चलो यहां पर ये वैल्यू इधर जाएगी, तो 1 प्लस यहां पर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो चलो ये 1 माइनस एक्स में यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये दोनों को डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस एक्स। नीचे अभी यहां पर आप देखो, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो ये 1 माइनस एक्स यहां से कैंसिल आउट हो गया। अभी यहां पर क्या बचेगा, ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स है। तो चलो क्या हुआ हमारे पास, f ऑफ fx है इक्वल्स टू, ये x कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा 2। नीचे क्या होगा देखो आप, 1 माइनस एक्स ये माइनस, यानी माइनस 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स यानी माइनस 2x बचेगा। अभी आप देखो ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, सो f ऑफ fx क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स। समझ रहे हैं बराबर? तो ये x इधर मल्टीप्लाई कर दो, x f ऑफ fx इक्वल्स टू क्या बचा आपके पास, माइनस 1 बचा। ये यहां लेके आएंगे तो x इंटू f ऑफ fx प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जो आपको पूछा गया था। तो बहुत इजी वे में 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये कहाँ जाएगा, x की जगह पर जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर आपको आंसर्स दे देता हूँ, x इंटू एफ ऑफ एफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो फंक्शंस जो एकदम मजेदार चैप्टर था, मजेदार टॉपिक था, हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। वीडियो में आपको 100% मजा आया होगा, तो एक लाइक कर देना। मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरा डिप्लोमा सेमिस्टर 1 सेमिस्टर 2 जीटीयू के पेपर्स हम अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर डीडी सेट के पेपर सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में से वहां पर लिंक से आप जा सकते हैं। एंड मितेश मैथ्स चैनल आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।